नमस्ते। आज ज्ञानी सूत्र में हम आपको बताएंगे 10 जीवन सबक, विवेकानंद और चाणक्य से सफलता का सूत्र। नमस्कार। ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प मेल है। हाँ बिल्कुल, एक तरफ स्वामी विवेकानंद है जो हमें वो आध्यात्मिक शक्ति, अंदरूनी मजबूती की राह दिखाते हैं जी। और दूसरी तरफ है आचार्य चाणक्य, जिनकी नीतियां तो एकदम व्यवहारिक है, मतलब दुनिया में कैसे सफल हो इसकी बात करती है। तो ये सिद्धांत ऐसे हैं जो हमें अंदर से भी मजबूत बनाते हैं और बाहरी दुनिया में सही ढंग से जीने का तरीका भी सिखाते हैं, है ना? बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ कोई पुरानी बातें नहीं है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में भी ये उतनी ही प्रासंगिक है, उतनी ही रेलेवेंट है। हाँ, कह सकते हैं कि ये जीवन जीने का एक संतुलित खाका, एक बैलेंस्ड ब्लूप्रिंट देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक तरह से वही। तो चलिए फिर इनको एक एक करके समझते हैं विस्तार से। शुरुआत करते हैं स्वामी विवेकानंद के विचारों से, उनके 5 महान सिद्धांत। जी, पहला और शायद सबसे जरूरी सबक, आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। विवेकानंद का वो मशहूर कथन तो हम सबने सुना ही है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। हाँ, और ये सिर्फ एक, आप कह सकते हैं, मोटिवेशनल कोट नहीं है। इसके पीछे एक गहरा दर्शन है। विवेकानंद का मानना था कि हम सब ईश्वर का ही अंश हैं। हमारे अंदर असीम शक्ति है, अनंत संभावनाएं हैं, वो छुपी हुई हैं। अच्छा, आत्मसंदेह या खुद को कम समझना असल में वही हमारी सबसे बड़ी बाधा है। यानी समस्या बाहर नहीं है, हमारे अपने अंदर ही है। बिल्कुल। जब हम खुद पर यकीन करते हैं कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, तो आधी लड़ाई तो वहीं जीत ली जाती है ना। निश्चित रूप से। अब देखिए, ये आत्मविश्वास ही वो नींव है, वो फाउंडेशन है जिस पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। सही बात है। अगर नींव ही कमजोर होगी तो फिर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। खुद पर यह भरोसा करना कि हाँ, मेरे अंदर वो काबिलियत है, वो ताकत है कि मैं चुनौतियों का सामना कर सकूं और अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकूं, बस यही पहली सीढ़ी है। चलिए अब दूसरे सिद्धांत पर आते हैं। कर्म में ही पूजा है। मतलब सिर्फ सोचते रहने से, प्लान बनाते रहने से कुछ नहीं होता। नहीं होता। कर्म करना, एक्शन लेना जरूरी है। सही कहा आपने। विवेकानंद कर्म योग पर बहुत जोर देते थे। मतलब बिना फल की इच्छा के अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करना। अच्छा। उनका कहना था कि अपने काम को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसे पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी और समर्पण भाव से करो। पूजा की तरह देखो। हाँ, उसे पूजा की तरह देखो। मतलब उसमें अपना 100% दो, परिणाम की बहुत ज्यादा चिंता किए बिना। ध्यान काम पर होना चाहिए, उसकी क्वालिटी पर होना चाहिए। ये आजकल की सोच से थोड़ा अलग लगता है, जहां ज्यादातर ध्यान नतीजों पर, रिजल्ट्स पर ही रहता है। हाँ, रहता है। यहाँ प्रक्रिया के महत्व पर, प्रोसेस पर जोर है कि काम को सम्मान दो, उसे अच्छे से करो। बिल्कुल। और जब आप काम को पूजा की तरह करते हैं ना, तो उसमें एक तरह की पवित्रता आ जाती है। आप उसे बोझ समझकर नहीं करते, नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी और जुनून के साथ करते हैं। हाँ। और अक्सर देखा गया है कि जब काम इस भावना से किया जाता है तो परिणाम भी बेहतर आते हैं। अच्छा। ये आपके हर काम में डेडिकेशन और सिंसियरिटी की बात है। तीसरा सबक जी। ये थोड़ा गहरा है। डर को जीतो, संसार तुम्हारा है। विवेकानंद का कहना था, भय से मृत्यु होती है, निर्भयता से जीवन मिलता है। ये सुनने में कितना शक्तिशाली है। और ये है भी। देखिए, डर यानी भय शायद इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। यह हमें एक तरह से पैरालाइज कर देता है, हमें जोखिम लेने से रोकता है, हमें अपने कंफर्ट जोन में कैद रखता है। हाँ। विवेकानंद कहते थे कि निर्भय बनो। असफलता के डर से, लोगों की आलोचना के डर से, अनजान चीजों के डर से, इन सब से मुक्त हो जाओ। मतलब असफलता को अंत न समझे, उसे सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा माने। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जब आप डरते नहीं हैं तो आप नई चीजें ट्राई करते हैं, आप कोशिश करते हैं, आप गिरते हैं और फिर उठकर खड़े होते हैं। निर्भयता आपको स्वतंत्रता देती है, आजादी, अपने सपनों का पीछा करने की, अपनी शर्तों पर जीने की। और डर आपको बांधता है, निर्भयता आपको आजाद करती है। अगर इसे हम बड़ी तस्वीर में देखें तो डर पर काबू पाना पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत बहुत जरूरी है। चौथा सिद्धांत थोड़ा अलग है। ये सेवा की बात करता है। सेवा परमो धर्म, दूसरों की मदद करना, उनकी सेवा करना। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। विवेकानंद मानते थे कि सच्ची खुशी और आत्मसंतुष्टि वो सिर्फ खुद के लिए जीने में नहीं है, अच्छा, बल्कि दूसरों के लिए कुछ करने में है। उनका प्रसिद्ध वाक्य है, नर सेवा नारायण सेवा। हाँ, सुना है। मतलब मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। आजकल की दुनिया में
जहां ज्यादातर ध्यान मैं और मेरा पर रहता है। ये विचार शायद कुछ लोगों को अजीब लगे। लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, लेकिन इसमें गहरी सच्चाई है। जब हम निस्वार्थ भाव से, बिना किसी उम्मीद के दूसरों की मदद करते हैं, उनके जीवन में कोई पॉजिटिव बदलाव लाते हैं, तो उससे हमें एक अलग ही तरह की संतुष्टि मिलती है, एक सैटिस्फैक्शन जो शायद पैसा या पद नहीं दे सकता। सही बात है। ये हमें हमारे अहंकार से, हमारे ईगो से ऊपर उठने में मदद करता है और हमें एक बड़े समाज से जोड़ता है। देखिए, सफलता का मतलब सिर्फ पर्सनल अचीवमेंट नहीं है, बल्कि सामूहिक भलाई में, कम्युनिटी वेलफेयर में योगदान देना भी है। और विवेकानंद का 5वां और आखिरी सिद्धांत है मन को केंद्रित करो, फोकस, एकाग्रता की शक्ति। जी। उनका एक और मशहूर कथन है, एक विचार लो, उसी एक विचार को अपना जीवन बनाओ, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उसी विचार को जियो। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। आज की दुनिया में जहां ध्यान भटकाने वाली चीजें, डिस्ट्रैक्शंस इतने ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा है। एकाग्रता बनाए रखना कितना बड़ा चैलेंज है ना? हाँ, बिल्कुल। विवेकानंद एकाग्रता की शक्ति को बखूबी समझते थे। उनका मानना था कि जब हम अपनी सारी मानसिक ऊर्जा, सारी मेंटल एनर्जी एक ही लक्ष्य पर लगाते हैं, तो हमारी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। जैसे वो उदाहरण देते हैं ना, सूरज की किरणें जब मैग्नीफाइंग ग्लास से केंद्रित होती हैं, तो वो कागज में आग लगा सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सटीक उदाहरण है। वैसे ही हमारा मन जब एकाग्र होता है, तो वो बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकता है। एकदम। एकाग्रता हमें क्लैरिटी देती है, दिशा देती है, ये हमें भटकने से रोकती है। चाहे वो पढ़ाई हो, कोई स्किल सीखना हो या कोई बिजनेस खड़ा करना हो, बिना गहरी एकाग्रता के, बिना डीप कंसंट्रेशन के महारत हासिल करना मुश्किल है। सही। ये विवेकानंद के 5 सिद्धांत, आत्मविश्वास, कर्म, निर्भयता, सेवा और एकाग्रता, ये हमें अंदर से तैयार करते हैं, हमारी नींव मजबूत करते हैं। जी बिल्कुल। एक तरह से कहें तो ये आंतरिक शक्ति पर फोकस करते हैं। हाँ, अब बात करते हैं आचार्य चाणक्य की, जिनकी नीतियां हमें बाहरी दुनिया में, मतलब व्यवहारिक जीवन में सफल होने के तरीके सिखाती हैं। हाँ, चाणक्य की नीतियां बहुत रणनीतिक हैं, बहुत प्रैक्टिकल। उन्हें उनके प्रसिद्ध ग्रंथों अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र में विस्तार से बताया गया है। और कमाल की बात यह है कि वो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है, मैनेजमेंट में, लीडरशिप में, यहाँ तक कि पर्सनल लाइफ में भी। बिल्कुल बिल्कुल, आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। तो चाणक्य का पहला सूत्र है, समय ही धन है, इसे बर्बाद मत करो। चाणक्य नीति कहती है कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। एकदम सही। मूल रूप से समय की कीमत पहचानो। देखिए, चाणक्य समय की कीमत को बहुत महत्व देते थे। उनका मानना था कि बीता हुआ पल वो कभी वापस नहीं आता, कभी नहीं। इसलिए हर पल का सही उपयोग करना चाहिए। जो लोग सफल होते हैं, आप देखेंगे, वे टाइम मैनेजमेंट में माहिर होते हैं। वे जानते हैं कि अपना समय कहाँ लगाना है, सीखने में, स्किल्स बढ़ाने में, अपने लक्ष्यों पर काम करने में। टाल मटोल करना, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये सफलता के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। हाँ, ये तो है। समय बर्बाद करना मतलब अवसर बर्बाद करना। और दूसरा सूत्र, ये थोड़ा रहस्यमयी सा लगता है, अपनी योजना गुप्त रखो। अपनी योजनाओं को तब तक गुप्त रखो जब तक वे पूरी ना हो जाएं। हाँ, मतलब अपनी योजनाओं को राज रखो। क्यों? इसके पीछे क्या सोच है? देखिए, इसके पीछे की रणनीतिक सोच दिलचस्प है। चाणक्य का मानना था कि जब आप कोई बड़ा काम करने जा रहे हों, तो अपनी पूरी स्ट्रैटेजी, अपनी पूरी योजना सबको बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा। इससे 2 नुकसान हो सकते हैं। एक, आपके विरोधी या आपके कॉम्पिटिटर्स वो सतर्क हो सकते हैं और आपके रास्ते में बाधाएं डाल सकते हैं। और दूसरा ये कि ज्यादा बोलने से या योजनाओं पर बहुत ज्यादा चर्चा करने से आपकी ऊर्जा बढ़ सकती है, फोकस डाइल्यूट हो सकता है। हाँ, ये भी है। और कभी-कभी लोगों की नेगेटिविटी या उनके डाउट्स वो भी आपको डिस्करेज कर सकते हैं। सही बात। तो बेहतर है चुपचाप अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें, अपने रिजल्ट्स को बोलने दें। काम बोलो, शोर नहीं। बिल्कुल। करनी कथनी से ज्यादा असरदार होती है। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तीसरा सूत्र है संगति के बारे में। ये बड़ा दिलचस्प है। सही लोगों के साथ रहो। बुरे लोगों की संगति से अच्छे भी बिगड़ जाते हैं। हाँ, मतलब आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, ये बहुत मायने रखता है। ये शायद उन सिद्धांतों में से एक है जिसे अक्सर कम आंका जाता है, अंडर एस्टिमेटेड, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली है। हाँ, हम जिन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं, उनकी सोच, उनकी आदतें, उनका नजरिया
जाने अनजाने हम पर असर डालता है। हाँ बिल्कुल। चाणक्य कहते थे कि हमें सोच समझकर अपनी संगति चुननी चाहिए, अपनी कंपनी चूज करनी चाहिए। मतलब ऐसे लोगों के साथ रहें जो पॉजिटिव हों, एम्बिशियस हों, हमें इंस्पायर करें, हमें आगे बढ़ने में मदद करें। बिल्कुल। अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, या जिनमें आगे बढ़ने की कोई इच्छा शक्ति ही नहीं है, तो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा भी खत्म होगी, आप भी शायद वैसे ही बन जाएं। ओह, दूसरी ओर अगर आप सफल, जानकार और पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे, तो आप उनसे सीखेंगे, प्रेरित होंगे और आगे बढ़ेंगे। कह सकते हैं कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, कुछ हद तक। सही कहा। आपके संपर्क आपकी सफलता पर असर डालते हैं। चौथा सूत्र आजकल के लिए बहुत ही रेलेवेंट है। धन को समझदारी से इस्तेमाल करो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सिर्फ कमाना काफी नहीं है। बिल्कुल। चाणक्य धन के महत्व को समझते थे, लेकिन वो उसके गुलाम बनने के सख्त खिलाफ थे। अच्छा। उनका कहना था कि धन कमाना जरूरी है ताकि आप अपनी जरूरतें पूरी कर सके और दूसरों की मदद भी कर सके, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कमाए हुए धन को बचाना और उसे समझदारी से खर्च करना, वाइजली स्पेंड करना। खासकर मुश्किल समय के लिए, बुरे वक्त के लिए बचत। हाँ, चाणक्य ने खास तौर पर कहा कि बुरे वक्त के लिए, रेनी डेज के लिए धन संचय करना बहुत जरूरी है। आर्थिक सुरक्षा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको स्थिरता देती है। हाँ, देती है। इसलिए अपना बजट बनाना, फिजूल खर्ची से बचना और सही जगह निवेश करना, ये सब फाइनेंशियल डिसिप्लिन के हिस्से हैं। और ये अनुशासन सफलता की एक मजबूत नींव है। बिना आर्थिक स्थिरता के बाकी चीजों पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। ये तो है। और चाणक्य का पांचवा और आखिरी सूत्र, अपनी कमजोरी छुपाओ, ताकत दिखाओ, अपनी छवि का प्रबंधन करो। मैनेज योर इमेज। हाँ, ये इस बारे में है कि अपनी छवि को दुनिया के सामने कैसे प्रस्तुत किया जाए। चाणक्य का मानना था कि दुनिया अक्सर शक्ति का सम्मान करती है। पावर रिस्पेक्ट्स पावर। इसका मतलब ये नहीं कि आप घमंडी बन जाएं या झूठ का सहारा लें, नहीं। तो फिर क्या? इसका मतलब है कि अपनी कमजोरियों पर, अपनी वीकनेसेस पर अंदर ही अंदर काम करें, उन्हें दूर करने की कोशिश करें, लेकिन उन्हें हर किसी के सामने जाहिर करके खुद को कमजोर न बनाएं। अच्छा, तो आत्मविश्वास दिखाएं, भले ही आप अंदर से कुछ चीजों पर काम कर रहे हो। बिल्कुल। अपनी शक्तियों को, अपनी स्ट्रेंथ्स को उजागर करें, आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखें, अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करें। जब आप आत्मविश्वासी दिखते हैं तो लोग आप पर ज्यादा भरोसा करते हैं, आपको अवसर भी ज्यादा मिलते हैं। ये एक तरह से स्ट्रेटेजिक सेल्फ प्रेजेंटेशन है। अपनी कमजोरियों को समझो पर उनका ढिंडोरा मत पीटो। एकदम सही, यही सार है। तो हमने विवेकानंद के 5 सिद्धांत देखे: आत्मविश्वास, कर्म, निर्भयता, सेवा, एकाग्रता। जी, आंतरिक शक्ति। और चाणक्य की 5 नीतियां: समय का सदुपयोग, योजना गुप्त रखना, सही संगति, धन का सही इस्तेमाल और ताकत दिखाना। हाँ, बाहरी रणनीति, व्यवहारिक बुद्धि। तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये सफलता का एक बहुत शक्तिशाली, एक होलिस्टिक सूत्र बनता है। आप देखिए, विवेकानंद आपको अंदरूनी शक्ति देते हैं, नैतिक आधार देते हैं, मानसिक दृढ़ता देते हैं। वो आपको क्यों का जवाब देते हैं। आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, आपका पर्पस क्या है। और चाणक्य आपको कैसे का तरीका बताते हैं। प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज, सांसारिक ज्ञान, दुनिया में कैसे राह बनानी है, कैसे अपने लक्ष्यों को हासिल करना है, कैसे चुनौतियों का सामना करना है। समझ गई। बिल्कुल। सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति हो लेकिन दुनियादारी की समझ ना हो तो भी मुश्किल है। हाँ। और सिर्फ बाहरी दुनिया में सफल होने की तरकीबें हों लेकिन अंदरूनी शांति और मजबूती ना हो तो वो सफलता खोखली लगती है, शायद टिकाऊ भी नहीं होती। तो फिर सही फॉर्मूला क्या है? उत्तम सूत्र संतुलन में है। बैलेंस इज की। विवेकानंद की तरह अंदर से मजबूत बनो, पक्के मूल्य, आत्मविश्वास, निर्भयता, एकाग्रता। और चाणक्य की तरह बाहर से चतुर रहो, रणनीतिक, व्यवहारिक, जागरूक, अनुशासित। मतलब अंदरूनी ताकत का बाहरी रणनीति से मेल। ये वाकई एक संपूर्ण तरीका लगता है। हाँ, एक तरफ आपकी आत्मा मजबूत हो रही है, दूसरी तरफ आप दुनिया में प्रभावी ढंग से इफेक्टिवली काम कर पा रहे हैं। यही संतुलन असली स्थायी सफलता की कुंजी है। और शायद ये आपको सिर्फ सफल ही नहीं बनाता बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाता है। हाँ, ये भी है। ये वो रास्ता है जहां कामयाबी के साथ साथ मन की शांति भी मिलती है। ओके, हमें उम्मीद है आज का सूत्र आपको पसंद आया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।